कष्ट निवारण पतित उद्धारण भव जल तारण एक ही नाम जपो अविराम श्री राम जय जय राम। नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर श्री 1008 नारायण दास जी महाराज इस वक्त अयोध्या में हैं। इनके सानिध्य में लोकेश जी महाराज की कथा चल रही है। वह कथा भी भक्तों को सुना रहे हैं और हमारे साथ महाराज जी जुड़ रहे हैं। इनसे हम भक्ति परंपरा पर बात करेंगे। कोई एक आज के इस वर्तमान दौर का भक्त अगर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी आराधना करना चाहता है, उसे कैसे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए, किन खास विधियों को ध्यान में रखना चाहिए, कितने चरण होते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, भक्त को कैसे पता चलेगा कि ईश्वर अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं, उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बन रही है, इत्यादि बातें डिटेल्स में विस्तार से हमारे साथ महाराज जी तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। सियावर रामचंद्र जी की जय। मंगलम कौशलेन्द्राय महिन्य गुणावध्य चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। राघवेंद्र सरकार की जय। कि ईश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें और ईश्वर की इस जीव पर कैसे कृपा हो, तो राम जिज्ञासा से सबसे अच्छा, क्योंकि पहले अपने को जो है राम जिज्ञासा से अपनी संस्कृति माना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति में आने के लिए ये जीव अनेक प्रकार की विकृतियों में है। तो जैसे ये संस्कृति में आएगा तो संस्कृति जब राम जिज्ञासा से संस्कृति का पालन करेगा तो ये प्रकृति में रहेगा, और प्रकृति के जब नियमों में आ जाएगा तो अपने आप जो है राम जिज्ञासा से ईश्वर की इसके ऊपर छत्तर छाया होने लगेगी। अब रहा राम जिज्ञासा से भक्ति का, तो भक्ति के लिए सबसे उपाय क्या है कि राम जिज्ञासा से जीव का जो है सरल स्वभाव, सरल है। जैसे राम जी का था कि राम जी को जो है राम जिज्ञासा से छल छुअत नाही, तो सरल जब स्वभाव हो जाएगा तो अपने आप ही राम जिज्ञासा से ईश्वर की कृपा इसके ऊपर है, जीव पर होने लगेगी। और जीव पर होने लगेगी तो अपने आप ही जो है किसी न किसी प्रकार का कोई एक नियम बनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि नियम जैसे एक स्वभाव बना के नहीं, विचार बनाया कि अपने को अयोध्या चलना है, तो वैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसको दृढ़ता उसके अंदर आनी चाहिए। जीव के अंदर जब तक कोई भी दृढ़ता नहीं आएगी तब तक वो किसी कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि कुर्वन्नि है कर्माणि जे जे विशेषत गुण समाह। बोले हे मानवे, तुम अगर 100 वर्ष जीने की इच्छा करता है तो कर्म कौशलम वर्तते, उस कर्म में जो है राम जी कुशल रहे, और कर्म में जब कुशल रहेगा तो राम जिज्ञासा से अपने आप ही ईश्वर की उस जीव के ऊपर कृपा होने लगेगी, और वो ईश्वर को प्राप्त करके और अपने यहाँ का जो भी मृत्यु लोक का जो सुख है और जो आनंद है उनको प्राप्त करके, और वो जैसे एक बारिश का पानी जो है समुद्र में जाके मिल जाएगा। राघवेंद्र सरकार की जय। भगवत गीता भक्त को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसका अध्ययन करना चाहिए, क्या क्या लाभ है उसके? हाँ, पढ़ने के लिए क्या है कि थोड़ा सा उसको विधान से पढ़ा जाए, किसी गुरु के सानिध्य में रह के पढ़ा जाए तो वो अच्छा रहे, उसका विधि विधान जो है राम जी समझ में आए। अब ऐसे तो अब कोई भी अनजान व्यक्ति पढ़ रहा है फिर भी उससे फल तो मिलता ही है, बट नहीं वो विधान समझ में नहीं आए। आपने चलो प्रसंग किया है तो एक श्लोक सुनाई देते हैं आपको। तो अब जैसे प्रारंभ में ही बताया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्व माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो अब इसके विधान जो है राम जिज्ञासा से उनको समझने का है। भाई कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कैसे है, उसमें ऐसा क्या है, उसके बारे में जो है राम जी धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो है हे संजय ये सब मेरे और पांडवों के पुत्र एकत्रित हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या हो रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो करना चाहिए
उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। ईश्वर का जो भी भजन किया जाए, मुखम पवित्रम विष्णु सहस्त्र नाम, बार बार भगवान का जो है नाम लेने से अपना शरीर मन पवित्र होता है। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। उज्जैन से पंडित लोकेश जी महाराज पधारे हैं और भक्तों को राम कथा भी सुना रहे हैं। हम जानेंगे इनसे सिर्फ इतनी सी बात कि कोई भक्त जब राम कथा वो सुनता है तो वह किन किन विधियों को ध्यान में रखते हुए कथा की पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए आयोजन करता है, और आयोजन करने के बाद उसकी जो आशाएं और उम्मीदें होती हैं उसके हिसाब से उसे क्या फल मिलता है, इस पर हम बात करेंगे। जी स्वामी जी। जय श्री सीताराम जी की। बड़े सुंदर प्रश्न आपने मुझसे किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग अयोध्या उज्जैन से पधारे हैं। तो ऐसा शास्त्र कहता है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्राभि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वास्तविकता अयोध्या आने के बाद हमें लगा है कि इस धराधाम पर अगर कहीं वैकुंठ है तो वो अयोध्या में है। और रामकथा के अंतर्गत आप पूछ रहे हो कि कराने वाले को कौन सी विधि का ध्यान रखना चाहिए, तो कराने वाले का भाव अच्छा होना चाहिए, सात्विक भाव उसका होना चाहिए। और राम कथा तो समस्त प्रकार के फलों को देने वाली है। और कथा सुनने के बाद कहते हैं कि वेद पुराण संत मत एहु सकल सकृत फल राम स्नेहु। राम जी के श्री चरणों में प्रेम होना यही कथा का सार है और यही कथा का फल होता है। इसी भाव को लेकर के कथा सुनने के लिए हमें आना चाहिए। उज्जैन में महाकाल की नगरी है, महाकाल है, बैठते हैं विराजते हैं। कोई भक्त यदि अयोध्या से महाकाल की भूमि पर जाता है तो महाकाल को प्रसन्न करने के लिए उनकी कैसे पूजा करे, उन्हें क्या प्रसाद के रूप में चढ़ाए, क्योंकि महाकाल को भस्म पसंद है, कैसे उन्हें भस्म लगाए, क्या क्या बातें होती हैं महाकाल के पूजा पाठ और उनको प्रसन्न करने के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि आम लोगों के लिए, आम दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था नहीं है कि आप भगवान को जाकर के भस्म अर्पण करें। आप दूर से जाकर के वहाँ गर्भगृह में जाने का भी निषेध है। दूर से भगवान को प्रणाम करें। भगवान महाकाल समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, समस्त सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। और कहते हैं करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नो खंड में शिव से बड़ा ना कोई। ये महाकाल की कृपा है। अगर आपसे ही कहा जाए महाकाल, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर नाथ, क्योंकि हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, किसको आप बड़ा कहेंगे, किसे आप कहेंगे कि भक्त को अगर ज्योतिर्लिंगों में दर्शन करना है तो सबसे पहले किस ज्योतिर्लिंग का वह दर्शन करे? इस विषय में मैं आपसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा अपराध है किसी में तुलना करना, है ना, भेद करना, है ना। भगवान सब जगह अपने रूप में विराजमान है और सभी ज्योतिर्लिंग में ठाकुर जी भोलेनाथ विराजमान है, सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हाँ, जो जिस क्षेत्र में रहता है वो नित्य दर्शन करने जाता है, वो अच्छी बात है, लेकिन सभी जगह व्यक्ति को जाना चाहिए। और हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में भोलेनाथ की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम करें, बहुत अच्छी बात है। आपने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया होगा, राम दरबार का दर्शन किया होगा। राजा राम और बालक राम दोनों प्रतिमा को आपको देख करके कैसा लगा? क्या कहेंगे सनातन के इस अमूर्त मंदिर के इस प्रतिमा को? जी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखो हम अभी रामलला के दर्शन तो नहीं हो पाए हमें, लेकिन हाँ कनक भवन में जब हम कल गए थे तो वहाँ वो शांति थी जो वास्तव में जीव को परमात्मा की शरण में जाकर के जो मिलती है। कनक भवन में बैठने के बाद ऐसा मन ही नहीं हुआ कि हम वापस वहाँ से जाएं। वो शांति कनक भवन में, और हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन हमने किए तो बड़ा ही मन को शांति मिली। मेरे साथ जुड़े थे पंडित लोकेश जी महाराज, जो उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखा और साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।